बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने बनाई थी कच्चे गोश्त की बिरयानी, यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। इंतहाई आसान और घरेलू रेसिपी थी वो। आज हम रोज़मर्रा गरम में जो हम सब्जी पुलाव बनाते हैं, आज उसकी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, इंतहाई सादा और लजीज और आसान तरीके से। तो व्यूअर्स, इसमें हम सब्जी जो मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं आलू, गाजर, मटर, ये प्याज इस्तेमाल करेंगे हम। ये खुश्क गरम मसाला है हमारे पास, ये सूखा धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी, सुरख मिर्च दड़ा और पिसी हुई, ये हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा, ताकि हम इसको थोड़ा टच दें स्पाइसी का, क्योंकि हमने इसके लिए साथ रायता इस्तेमाल नहीं करना। ये हस्बे जायका होता है, नमक हस्बे जायका। साथ हमने क्रश टमाटर, लहसुन और अदरक और सब्ज मिर्च, ये हमने सारा इकट्ठा ग्राइंड करके अपने पास रख लिया है। लहसुन और अदरक बहुत जरूरी है, जो कि इसका बादीपन को खत्म करता है और इंतहाई मुफीद चीज है। व्यूअर्स, ये चावल है, कच्ची बासमती के चावल हैं। हमने इसको साफ करके धो के तकरीबन पौना घंटा इसको भिगो के रखा और अभी पकाने के काबिल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन सी रेसिपी के आप सब्जी पुलाव खाते हैं। व्यूअर्स, ये हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला तकरीबन 1 कप। अब इसको हम गर्म करते हैं। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें प्याज डाली, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमने डाल दी। अब ये जो ही लाइट ब्राउन होगी तो उसके बाद बाकी चीजें हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। व्यूज, ये देखें हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें खुश्क मसाले डालें। इसमें खुश्क और साबुत मसाले डाले हमने, ताकि ये इसको थोड़ा सा कड़काएंगे। और साथ ही हमने इसमें डाल दिया लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च टमाटर का पेस्ट। अब इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर पिछले हुए मसाले इसमें ऐड ऑन करेंगे। ये व्यूज हमारे पिछे हुए मसाले जो हमने रखे थे, ये इसमें डाल दिए। अब हम इसको भुनाई करेंगे। देखिए कितनी प्यारी शक्ल है। बाज़ का इसमें थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ता है कि प्याज जले ना। जल जाए तो सारे चावलों का कलर ब्लैक है और अजीब सा जायका आ जाता है। तो जो प्याज हम फ्राई कर रहे हैं, इसमें जो दूसरे मसाले या टमाटर पेस्ट ऐड करना है, ये एक इंतहाई महारत है कि किस हिसाब से आप उसको ऐड करते हैं ताकि उसकी शक्ल कायम रहे। फिर हमने इसकी बुनाई की, जैसे ही लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हुई, अब हमने इसमें मटर डाल दिए। चूँकि थोड़ा सा तेल लगाते हैं गलने में, तो पहले हम इसकी बुनाई करेंगे, फिर बाकी सब्जी इसमें ऐड ऑन करेंगे। या अब हमने इसमें आलू डाले। अब हम इसकी करेंगे थोड़ी देर बुनाई और बाद में एंड में डालेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है। व्यूअर्स, ये आलू और मटर की बुनाई हो चुकी है। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से भूना है। तो इसकी बुनाई हो चुकी है। वीडियो को हमने पाल लगा दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब ये बुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम जो गाजर है उसको ऐड ऑन करेंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें पानी छोड़ेंगे और उसको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी की बनाई हो चुकी है। अब इसमें हम पानी डालने लगे। यहाँ बताता चलूँ कि सबका अपना पैमाना होता है, अपने गिलास साइज या बाउल साइज के हिसाब से घर में पकाते हैं। तो हमारे 4.5 गिलास चावल थे और इसमें हमने 6 गिलास पानी डाला। अब हम इसको बॉयल करेंगे। जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे और फिर आगे की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, इसमें पानी हम डाल चुके हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे जब तक कि अच्छे से पानी उबल जाए और हमारी सब्जी वगैरह और गल जाए। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं दम से हटा कर के चावलों की क्या कंडीशन है। बहुत प्यारी खुशबू आई जनाब।
ज़बरदस्त। और हमने देखा कि अब थोड़ी सी चावलों में व्यूअर्स कसर है, यानी कि अब हम इसको एक दफ़ा उलट पलट करेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे, जो थोड़ी सी कसर होगी वो पूरी हो जाएगी। व्यूअर्स अब हमने इसको दोबारा मिक्स कर रहे हैं और चूल्हा ढक्कन ऊपर रखेंगे और हम साथ चूल्हा बंद कर देंगे। जो थोड़ी सी कमी रह गई होगी वो उसमें पूरी हो जाएगी। और बेहतरीन शक्ल है, ये देखें आप, कोई चावल का दाना टूटा नहीं, कच्ची बासमती है। खुशबू आप सूंघ नहीं सकते क्योंकि आपके पास वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत मजे की खुशबू और बहुत प्यारी शक्ल। ये देखें, ये इनकी लुक है। अभी अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और 1 मिनट के लिए ढक्कन इसके ऊपर देंगे ताकि बिल्कुल बेहतरीन चावल तैयार हो जाए। वाह जी वाह व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने इसको प्लेट में चावलों को डाल दिया। इसकी शक्ल देखें, चावल कोई दाना टूटा नहीं, सब्जी फ्रेश हालत में, मज़ेदार इसकी शक्ल। अब मैं आपको खा कर दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरी मिसेज ने पकाए हैं, मुझे सिर्फ बोलने की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बदले कहा गया था कि आज चावल ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं चखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। वाह, मज़ा आ गया। ओहो, क्या बात है जी। व्यूअर्स, इसी तरीके से आप पकाएं, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा पकाते हुए भी और खाते हुए भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ और लाइक ज़रूर कीजिएगा।